आचार्य गुरुजन पिता में को देख करके मोह पैदा हुआ और इस मोह को कृपया कहा गया। मोह क्या है? जब मोह से युक्त कोई भाव आता है तो वो एक्चुअल में दया होती है। और दया क्या होती है? दया भी करुणा और दया। करुणा जैसे भगवान श्री कृष्ण का जो भी अवतरण लेने का जो भी कारण था उसमें कारुण्यवशात कहा जाता है, करुणा से आविष्ट होकर के। और यहाँ पर अर्जुन के अंतर मनस में दया है कि अरे ये बेचारे हमारे द्वारा मारे जाएंगे। उनकी बेचारगी पर तरस आ रहा है कि ये युद्ध में क्यों आए हैं, इन बेचारों का क्या होगा। तो उनको देख करके उसके मन में मोह जागृत हो गया और वो मोह इतना ज़्यादा था कि वो करुणा से आविष्ट हो गया। और करुणा से आविष्ट होकर के ही वो आगे ये वचन बोलता है 28वें श्लोक में, द्रष्टुविं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि सुमुखं च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीर मे रोमो हर्षच जायते। अब अर्जुन यहाँ कह रहे हैं इन सबको, अपने स्वजनों को देख करके कृष्ण जो युयुत्सु माने युद्ध की इच्छा से आए हुए हैं, युद्ध के अभिलाषी हैं, इन स्वजन समुदाय को देख करके जो यहाँ पर सम उपस्थितम यानी कि अच्छी प्रकार से तैयारी से यहाँ पर जो उपस्थित हैं, उन सबको देख करके क्या हो रहा है? सीदंती मम गात्राणी। गात्राणी माने गात माने शरीर होता है बहुवचन में। मेरा पूरा शरीर जो है वो कांप रहा है। और तो और मुखम चा परिशुष्यति, और मेरा मुख सूखा जा रहा है। बेपतुश्च शरीर, और मेरा शरीर कांप रहा है। और तो और रोम हर्षश्च जायते, और मेरे शरीर में कंपायमान तो हो ही रहा है, बेपतु यानी कपकपा रहा है, लेकिन रोमांच भी हो रहा है। इन सबको देख करके मेरी हालत बहुत ही खराब हो रही है। जब शरीर पर जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इन शरीर के लक्षणों को मुंह सूखना, हाथ पैर कांपना, घबराहट होना, तो इसका मतलब लग रहा है कि उसके अंतर मनस में, हृदय में कितनी वेदना होगी। जब अंदर वेदना होती है, अंदर जब हम व्यथित होते हैं तो वो बाहर शरीर पर लक्षण आते हैं। ये हो सकता है कि बाहर शरीर पर लक्षण आए तो अंदर ना घटित हो, लेकिन कभी कभी अंदर की जो पीड़ा है उसको हम छुपा नहीं पाते, वो बात आ ही जाती है, वो शरीर पर लक्षण दिखते ही हैं। हम लाभ के हैं, हम भयभीत नहीं हैं, लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बता देंगे कि आप डर रहे हैं, आपका मुंह सूख रहा है, तो आप बनावटी पने में कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हृदय में विदीर्णता होती है, हृदय जब कपकपायमान होता है, तो वो शरीर पर लक्षण घटित होते हैं। ये मनोवैज्ञानिक पक्ष है। तो यहाँ पर उसकी जो स्थिति हो रही है वो ऐसी स्थिति हो रही है जिससे पता लग रहा है कि अंदर और ज़्यादा व्यथित होगा। बाहर तो ये कह ही रहा है सीदंती मम गात्राणी, लेकिन अंदर जो घटित हो रहा होगा वो और भयंकर इसकी स्थिति होगी। और क्या हो रहा है? गांडीवम संस्रते हस्ता स्वैक्चैव परिदहते न चाशक्यो न अवस्थातुं भ्रमतीम च मे मन। गांडीव संस्रते खिसका जा रहा है, सरक रहा है। कहाँ से? हस्तात, हाथ से। और क्या हो रहा है? त्वक्चैव, और मेरी त्वचा परिदेहते यानी कि जल रही है, मेरी त्वचा भी जल रही है। न च शक्नोम अवस्थातुम, और मेरा मन भी भ्रमित हो रहा है। मैं अब खड़े होने की या युद्ध करने की अवस्था में नहीं हूँ। मेरा शरीर इतना जल रहा है, मेरी अब जो सामर्थ्य थी वो सब मैं सामर्थ्यहीन हो गया हूँ। और जब गांडीव हाथ से खिसक जाएगा तो मैं चलाऊँगा क्या? तो उसकी जो हालत हो रही है, ये हालत किससे हो रही है? अपनों को देख करके, मोह के कारण। और यही मोह से हम सभी लोग व्यथित होते हैं। हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं मोह ऐसी ही रहता है जिससे हम अपनों से ही हारते हैं। गैरों से तो लड़ लेते हैं,
बाहर के लोगों से लड़ाई कर लेंगे, लेकिन अपनों से लड़ भी नहीं पाते, किसी के आगे रो भी नहीं पाते, किसी से अपने घर की बात कह भी नहीं पाते, लेकिन अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और वो घुटन है वही हमारी कभी कभी बीमारी का, रोग का रूप धारण कर लेता है। तो घर का कलेश, मन का कलेश शरीर पर परिलक्षित होने ही लगता है। तो वही स्थिति यहाँ पर अर्जुन की हो रही है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे। आहवे मतलब युद्ध में हे केशव, निमित्तानि च पश्यामि, मैं जो मेरे निमित्त है, वो भी जो लक्षण है, सगुन अपसगुन की बात कब होती है? जब हम कोई शुभ कार्य या कोई भी कार्य करने जाते हैं, तब ये लक्षण, ग्रह, नक्षत्र, शुभ अशुभ का विवेचन तब किया जाता है। तब तो ये तैयारी करके आ गए, अपसगुन तो तब भी दिख रहे थे, क्योंकि कृष्ण ने जब संधि प्रस्ताव लेके गए, कृष्ण तक की नहीं मानी। कुंती ने संधि प्रस्ताव के लिए कर्ण को समझाया, कर्ण ने बात नहीं मानी। दुर्योधन ने बात नहीं मानी, विदुर भी समझा रहे हैं, दुर्योधन ने भी, गांधारी ने भी समझाया। यहाँ पर देखिए, गांधारी का महाभारत कालीन नारियों की बड़ी अच्छी भूमिका रही है। गांधारी माँ है, दुर्योधन इतना दुष्ट है, धृतराष्ट्र अंधे होने के कारण उसके हर गलती का अनुमोदन करते रहे। जब गांधारी को जब वो नहीं मानता है, सारे प्रस्ताव जब ठुकरा देता है, तो दुर्योधन कहते हैं कि गांधारी को बुलाओ, वो माँ है, शायद दुर्योधन का समझाएगी तो इसके समझ आ जाएगा। देखिए ये नारियों की भूमिका क्या है। गांधारी आती है, पुत्र को समझाती है, और दुर्योधन से समझाने के बाद नहीं मानता है, तो धृतराष्ट्र से बोली गांधारी, हे तात, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, जब ये पुत्र पैदा हुआ था तो ये सियार की, गीदड़ की आवाज में रोने लगा था, हुआ करके ऐसा चिल्लाया था गीदड़ की तरह से, तभी मैंने कहा था कि इसको पानी में बहा दीजिए, नहीं तो ये कुल का नाश कर देगा। लेकिन आपका मोह था कि आप नहीं माने, और आपका अब कुल नाश होने का समय आ गया है। मैंने तभी कहा था इसको त्याग दीजिए, लेकिन आप त्याग नहीं पाए, और मोह ममता के कारण आपने पूरा प्रश्रय दिया इस दुर्योधन को। इसके हर एक्टिविटीज को, गलत कामों को भी इसने वर्णावत में आग लगाने के लिए किया, तो आपका अनुमोदन था। भीम को जहर देके पानी में डुबोया, तो आपकी अनुमति लेकर के। दोबारा जुआ के लिए बुलाया, खेलने के लिए, तो आपका अनुमोदन। हर बुरी चीज में जब आपको पता लगा कि कुंती पांचों पांडवों सहित जल के राख हो गए, तो आप मनी मन बड़े खुश हो रहे थे और ऊपर से रो रहे थे। ये मैं आपकी मनोव्यथा, मन स्थिति मैं ज्यादा जानती हूँ। आप ऐसे पिता हैं जो कुल का नाश कराने वाले इस पुत्र को इतना प्रश्रय दे रहे हैं कि आप सही को सही नहीं कह रहे, गलत को गलत कह रहे हैं। ये निश्चित जानिए पिता की जो भूमिका होती है, जबकि कहा जाता है कि माँ के अंदर वात्सल्य ज्यादा होता है, लेकिन महाभारत कालीन गांधारी की जो भूमिका है, या अन्य द्रौपदी की जो भूमिका रही हो, बड़ी वास्तव में सराहनीय भूमिका रही, कि नारी होते हुए भी अपने पुत्र का मोह पहले ही दिन उसने त्याग दिया था कि इसको त्याग दीजिए। पति से बार बार कहा, लेकिन उन्होंने कहा, गांधारी मैं जानता हूँ मेरा पुत्र अनैतिक है, लेकिन कौन पिता ऐसा है जगत में जो अपने पुत्र से मोह नहीं करता? तो मुझे भी साधारण पिता मानो ना। मुझे ऐसा पिता क्यों मान रहे हो कि मैं इसका विरोध करूं? हर पिता तो अपने पुत्र का भला चाहता है और उसके लिए राज्य की कामना करता है। जब मैं कर रहा हूं तो कौन से आश्चर्य की बात है? मुझे भी साधारण पिता की तरह मानो। गांधारी कहती है तुम साधारण पिता नहीं हो, ये राष्ट्र के तुम संवाहक हो, और ये किसको देना चाहिए, किसका हक है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पुत्र मोह में आप कुल का नाश कर रहे हैं, और कुल का नाश करने में आप पुत्र मोह में कर रहे हैं, लेकिन इतिहास आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। आपको इतिहास में युग युग तक यही जाना जाएगा कि आप जन्मांध भी थे, मोहांध भी थे, आप दोनों तरह से अंधे थे, और आपके अंधेपने को युग युग तक लोग गाथा के रूप में गाएंगे, उस पर धिक्कारेंगे, और आपके जैसे पिता होने पर लोग
कोई भी धृतराष्ट्र नाम भी नहीं रखेगा। आप इतना कुल का कलंक बने जा रहे हो और अपने पुत्र को भी कलंक की रास्ते पर लिए जा रहे हो। तो यहाँ पर जब सारे उपाय देख लिए अर्जुन ने, पांडवों ने, भगवान कृष्ण ने, कि बहुत समझौता का भी सारा प्रस्ताव दिया, 5 गांव कहे, कोई 4 दे दो और एक कोई और दे दो, नहीं माने। जब किसी भी बात पे नहीं मान रहा है तो बहुत अपशगुन तो हो ही रहे थे। अपशगुन की बात गलत नहीं कह रहा, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, विपरीत अपशगुन दिखाई दे रहे थे। लेकिन उन अपशगुनों में ये अब देखने की चीज नहीं थी। जब दोनों सेनाओं के मध्य में रथ खड़ा कर दिया, क्या उस समय देखना चाहिए? जैसे कन्या का भी विवाह होता है तो पहले ही गुण मिलवाए जाते हैं, होने के बाद तो नहीं मिलवाए जाते। तो सगुन अपशगुन ज्योतिष का काम तो तभी होता है जब हम कार्य शुरू करने वाले हों। तो यहाँ पर ये कहना कि मुझे विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऐसे विपरीत लक्षण दिखाई देने के कारण आप पीछे हट रहे हो, ये कोई आपका औचित्य नहीं है। नाचे और मैं कोई श्रेय भी नहीं देखता। स्वजन इस युद्ध में आहवे बने युद्ध में स्वजनम, अपने बंधु बांधवों को मारकर मैं कोई मतलब इसमें कोई शुभ भी नहीं देख रहा हूँ, कोई निमित्त भी नहीं देख रहा हूँ। मुझे सब कुछ विपरीत ही विपरीत लग रहा है। 32वां श्लोक है, नाकांक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। अब यहाँ पर देखिए उसकी हतोत्साहित डिप्रेशन की हद यहाँ तक हो गई कि अब रण क्षेत्र में आकर कह रहा है कि नाकांक्षे विजय, कि मुझे विजय भी नहीं चाहिए, जीत भी नहीं चाहिए। अरे भैया, जीत नहीं चाहिए तो तुम लड़ने क्यों आए थे? और हारने के लिए तो तुम लड़ाई ना करते, हारे हराए थे। और जब तुम कृष्णम नाचा राज्यम सुखानी, जब तुम्हें राज्य का सुख नहीं चाहिए था तो राज्य के लिए कहा क्यों? 5 गांव भी क्यों मांग रहे थे? कुछ भी ना मांगते। अज्ञातवास से लौटे थे या लौट ही क्यों आए? अज्ञातवास में ही बने रहते। भाई आए तो तुम राज्य लेने के लिए तो लौटे हो, नहीं तो अज्ञातवास में तो तुम छुप के रह ही रहते, जंगल में कहीं भी भीख मांग के ऐसी काम चला लेते। जब राज्य भी चाहिए नहीं है, भोग भी चाहिए नहीं, जब कुछ नहीं चाहिए तो तुम युद्ध करने क्यों आए? और चाहिए नहीं था तो मुझे संधि प्रस्ताव के लिए भेजा क्यों भाई? संधि प्रस्ताव इसीलिए तो भेजा कि हमें 5 गांव दे दो। उसने कहा एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। तो क्या मुझे वहां बेइज्जती कराने के लिए भेजा था अपने बंधु बांधवों के बीच में? क्यों भेजा? जब तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, जीत भी नहीं चाहिए, और हार तो तुम्हारी वैसे ही थी, युद्ध ना करते तो हारे हराए तो थे ही। तो जंगल से लौटने का औचित्य क्या था? इतनी 7 अक्षौणी सेना तैयार करके लाए, काहे के लिए लाए? किसने कहा था कि तुम युद्ध करो? सीधे कह देते, गांधारी और धृतराष्ट्र भी खुश हो जाते कि हमारे पुत्रों को राज दे दिया। धृतराष्ट्र को तो बराबर ये लगता ही रहा कि कुरुक्षेत्र तो धर्म क्षेत्र है, हो सकता वहां जाके धर्मराज की बुद्धि बदल जाए, 5 पांडवों की बुद्धि बदल जाएगी और कहेंगे कि तुम ही ले लो राज्य, हम युद्ध करके क्या करेंगे। और वही कुछ हो भी रहा है उसी तरह का। और धृतराष्ट्र यही सुनने के लिए आतुर बैठे थे कि संजय किसी समय ये कह दे कि वो मोहांध हो गए, किसी भी टाइम ये बता दे कि वो मोह से ग्रसित हो गए, वो युद्ध नहीं करेंगे और पूरा राज्य दे रहे हैं हम। धृतराष्ट्र को राज्य पूरा मिल जाएगा, दुर्योधन युवराज बन जाएगा। तो यही सुनने के लिए वो आतुर थे। और वही कुछ मनोदशा दुर्योधन को देख करके, आचार्य को देख करके, अपने मामा साले और पौत्र सबको देख करके अर्जुन की जो दशा हो रही है, तो वो सीधे कृष्ण से कह देता है कि ना कांक्षे, मुझे ना विजय की आकांक्षा है, ना चा राज्यम सुखानी चा, किम नो राज्यन गोविंद किम भोगैर्जितत्वम। हम ये राज्य को लेकर के गोविंद करेंगे क्या? हमारा प्रयोजन क्या है? उसको लेने से मतलब क्या है? और ये भोगों को भी हम भोग करके भी क्या करेंगे? भोग लेकर के भी हम क्या करेंगे? तो अब यहाँ की स्थिति में कि जब तुम्हें राज्य नहीं चाहिए
जैसे कहते हैं ना, सुख भी लोग दरअसल अपनों के बीच में सुख बिताना चाहते हैं। सुखी काहे के लिए होते हैं कि अपनों को दिखाएंगे। जैसे दुख तो हम अकेले मना लेते हैं, दुखी होते हैं तो हम कहते हैं हमसे बात मत करो, हमें अकेला छोड़ दो। और जब खुशी होती है, सुख होता है, तो क्या होता है, अपनों को बुलाते हैं। दुख का कभी निमंत्रण काट दिया कि आज हम दुखी हैं, रोना रोना होना है आज हमारे यहाँ। रोने का उत्सव कोई नहीं मनाता, लेकिन खुशी होती है तो हम सबको कार्ड भेजते हैं कि भैया आना, हमारे यहाँ सेरेमनी है। तो रोने की सेरेमनी कभी नहीं होती, दुख की सेरेमनी कभी नहीं होती, सुख की होती है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं मुझे सुख भी नहीं भोगना। क्यों नहीं भोगना? क्योंकि ये सब मारे जाएंगे अपने युद्ध में। जब अपने मारे ही जाएंगे तो उस सुख से क्या लेना देना जब अपने नहीं होंगे, और भोग से भी क्या लेना देना। जब हमने अज्ञातवास में ऐसे जीवन जी लिया, सन्यासी की तरह से हमने जीवन जी लिया, तो अब हम भोग से भी क्या करेंगे? हमें भोग भी नहीं चाहिए। तो हमें ना तो भोग चाहिए और ना ही हमें जीवन के लिए राज्य चाहिए। तो भोग और राज्य की हमें कोई कामना नहीं है। हम जी करके भी क्या करेंगे, ना हमें जीवन की अभिलाषा है। तो अब यहाँ पर वो इतना पलायन कर जाता है, इतना कातर भाव से बोलता है कि सारी चीज़ें बिल्कुल अनौचित्यपूर्ण लग रही हैं कि भैया जब तुम्हें कुछ चाहिए ही नहीं था तो तुम गांडीव धारण कर इतनी सेना तैयार करके कैसे आए, क्यों आए, किसने कहा था, किस प्रयोजन से आए, तुम्हारा आने का क्या प्रयोजन था। तो यही सब उसमें आगे बोलते हैं, येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोग सुखानि च तम इमे अवस्थित युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च। येषाम अर्थे यानी कि जिनके लिए, हम जिनके लिए करना चाह रहे हैं वो सब लोग यहीं पर खड़े हैं। हम किनके लिए चाहते हैं? प्रतिस्पर्धा में ही हम लोग, द्वंद्व में या कंपटीशन में ही हम लोग उन्नति करते हैं। और जब जिनके लिए हम उन्नति कर रहे थे वो लोग सब यहीं पर अपने प्राण त्यागने के लिए, प्राण और धन वैभव त्यागने करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। जब सभी लोग अपना सब कुछ इमे अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धनानि च, धन और प्राण दोनों ही त्यागने के लिए है। ये शाम अर्थ है, और जिनके लिए मेरी इच्छा थी वही सब लोग, हम जो राज है उसे लेकर हम करेंगे भी क्या? जैसे कहते हैं ना, हम उनके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मनोविज्ञान है कि सही रूप में हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, केवल बहाने होते हैं, करते तो हम अपने ही सुख के लिए हैं। हम दूसरों को दिखाने के लिए तो करते हैं, लेकिन हमारा सुख उसमें ज़्यादा अंतर्निहित होता है कि हमें सुख मिलेगा, लेकिन हम बहाना करते हैं कि हमने उनको लिए, क्योंकि दिखाने की भी अभिलाषा हमारे अंदर अत्यधिक होती है। जैसे होता है कोई महिलाएं हैं जिनके पास साड़ी या जेवर ज़्यादा है, तो वो लोग साड़ी जेवर पहन करके विशेष रूप से लोगों को दिखाएंगे कि आजकल महिलाओं में ये किटी पार्टी जो चल गई है उसमें सिर्फ ये कि हमारी साड़ी कम से कम निकल आए अलमारी से और जेवर पहन करके। तो जब महिलाएं, घर की रईस महिलाएं जब ये पहन के निकलती तो उनकी नौकरानियों को उनसे चिढ़ नहीं होती, लेकिन पड़ोसिन को होगी। कंपटीशन भी एक स्तर में होता है, पड़ोसी नहीं चिढ़ेगी, दौरानी जिठानी चिढ़ेंगी, कोई आपकी नौकरानी या जो आपसे बहुत नीचे है वो आपसे नहीं चिढ़ेगा। तो हम जो काम करते हैं हम अपने सुख के लिए करते हैं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अर्जुन बहाने बना रहा है कि मैं जिनके लिए कर रहा था, करते हम अपना ही दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक बुढ़िया थी, उसने एक एक पाई जोड़ जोड़ के कंगन बनवाए, और एक दिन फिर उसे अंत में झोंपड़ी में आग लगानी पड़ी, और आग लगा के हल्ला मचाने लगी, बचाओ बचाओ। और जब हाथ ऊपर करके हल्ला मचाया तब उन्होंने कहा अरे ये कंगन कब बनवाए? कह ये पहले ही पूछ ली होती तो मुझे आग क्यों लगानी पड़ती। तो दिखाने की जो अभिलाषा होती है, तो वो अभिलाषा हमारी ऐसी अभिलाषा है जिसको वजह से हम सबसे दिखाने के लिए, अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए करते हैं। लेकिन हमारा बहाना ये होता है कि नहीं, हम नहीं, हमारा ये जो लोग हैं हम उनके लिए कर रहे हैं।
नेचुरल चीज़ ये होती है कि हम अपने ही संतुष्टि के लिए, अपने ही लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये शाम अर्थे जिनके लिए हमने ये सारा करते हैं, वो सब के सब